कैसे हो भाई लोग? ये वाली वीडियो देखने से पहले जाओ पहले पार्ट 1 और 2 देखो और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लाता हूँ मैं, तो ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। डूम वापस आ चुका था लेटवेरिया, जो पहले एक खूबसूरत जगह थी। अब उसे गरीबी ने घेर लिया था। अमीर मज़े करते और गरीब गुलाम बन के रहा करते और उन गुलामों पर नज़र रखते राजा के सैनिक। पर अब सब कुछ बदलने वाला था। डूम जो आ चुका था, राजा के सैनिक ने डूम को रोका और उस पर फायर करने लगे, पर डूम ने एक झटके में सबको निपटा दिया। डूम ने लोगों को बताया और सबको भगा दिया ताकि वो न्यूज़ दे सके। डूम चाहता तो उड़ के जाता और कुछ ही पलों में राजा का खात्मा कर सकता था, कोई उसे रोक नहीं सकता, पर वो ये नहीं चाहता। वो चाहता था लोगों को पता चले उनका हीरो आ गया है, उनका सेवियर आ गया है। डूम अपने पुरानी कासल में चला गया और लैरिन के साथ अपने प्लान की तैयारी करने लगा। फिर डूम गया बोरिस और उसके पुराने दोस्तों के पास। वो चाहता था वो उसे हीरो माने, उसे अपना सेवियर माने और उसकी मदद करें। उसने अपने बारे में सब कुछ बताया, वो आज क्यों, क्या, कैसे, सब कुछ। पर उसमें से एक नहीं माना। उसने डूम को विरोध किया और डूम ने एक झटके में उसको समाप्त कर दिया। अब कोई रेबल नहीं बचा था। डूम अपने काम में लगा हुआ था कि कुछ टाइम बाद वहाँ वेलेरिया आई। डूम तो उसे देख भी नहीं रहा था। वेलेरिया के पास बहुत सारे सवाल थे, पर डूम ने जवाब नहीं दिया। उसने लैरिन से कह के उसे भगा दिया। वेलेरिया अभी भी नहीं समझ सकती थी कि डूम क्या चाहता है। कुछ दिन बाद डूम का तांडव शुरू हुआ। उसने सारे सोल्जर और विरोधियों को मारना स्टार्ट किया और डूम के बोट जहाँ जाते सबको मार देते, सब खत्म कर देते। फिर वही हुआ जो डूम चाहता था। लोगों ने हथियार उठाए और डूम के सपोर्ट में आने लगे। लोगों ने राजा का पुतला तोड़ दिया। डूम ने एक मैसेंजर राजा के पास भेजा। राजा ने उसे भगा के मरवा दिया। उसका मैसेज क्लियर था, या तो सरेंडर करो या मारे जाओ। राजा भी कहाँ मानने वाला था। उसने एट द एंड वो मशीन तोड़ दिया और डूम को भी भरोसा नहीं था कि राजा सरेंडर करेगा, और हुआ भी वही। डूम के पास सपोर्ट था, पावर थी, लोगों का भरोसा था और अब वो रेडी था विक्ट्री के लिए, किंग बनने के लिए। और फिर सारे सैनिक निकल पड़े पैदल रास्ते में। जो भी आया उनके बीच वो सारे मारे गए। चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। कुछ लोगों को कैद कर लिया गया और जो जिंदा बचे, फिर एक प्लान बनाया गया कि अब वो सब पैदल निकलेंगे महल की तरफ और उनमें से एक कैदियों में से एक को भेजा जाएगा राजा के पास, उन्हें आगाह करने, उसे न्यूज़ देने। राजा ने देखा चारों तरफ से उसका महल लोगों से घिरा हुआ था। लेटवेरिया में कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं था। राजा डरा हुआ था, पर अभी भी उसे भरोसा था कि कोई उसके किले को भेद कर अंदर नहीं आ सकता। दोनों सेना आमने सामने थी। राजा ने हमले का आदेश दिया, पर कोई नहीं हिला। डूम के एक इशारे पे सेना ने डूम को रास्ता दे दिया। वो किले के अंदर गया और उड़ के महल के अंदर पहुंच गया। उसने राजा का गला पकड़ लिया और राजा मारा गया और उसने उसका कैप निकाल के खुद पहन लिया। फिर धीरे धीरे राज्य में सब कुछ सही हो गया। अब लेटवेरिया का नया किंग था डॉक्टर डूम। अब डूम अपने मकसद की ओर निकल पड़ा। उसने जादू की मदद से डेविल को बुलाया और उसकी माँ को छोड़ने के लिए कहा। डेविल नहीं माना और उसने एक शर्त रख दी। डेविल ने कहा, तुम साल में एक बार मुझे हराने का ट्राई कर सकते हो, पर जब जब तुम हारोगे लेटवेरिया के लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे और जितना तुम हारोगे उतनी ज़्यादा नफरत बढ़ेगी। और अगर डूम जीत जाता तो वो उसकी माँ को आज़ाद कर देता। तो ये थी डॉक्टर डूम की कहानी, जो डॉक्टर डूम वेलेरिया को सुना रहा था एक जेल के अंदर बंद होके। फिर डॉक्टर डूम ने अपना असली चेहरा वेलेरिया को दिखाया। उसका चेहरा मशीनों से बना हुआ था। मांस के कुछ चिथड़े ही बस चेहरे पे लगे थे। फिर वेलेरिया वहाँ से निकल गई बोरिस के साथ। बोरिस उसे अपने साथ ले गया और उसे एक तहखाने में बंद कर दिया। एक्चुअली वेलेरिया डॉक्टर डूम का सच जान चुकी थी। लोगों को लगता था कि डॉक्टर डूम किले में बंद है, पर वो तो एक डूम बोर्ड था जो खुद अब डॉक्टर डूम की तरह बनता जा रहा था। वेलेरिया भी ये सच जान चुकी थी, इसलिए उसे कैद में रखा गया। थैंक यू सो मच गाइस, जिसको भी ये स्टोरी पसंद आई, जो भी लास्ट तक रुके, एंड कमेंट में बताओ इतनी लंबी स्टोरी किस किस को पसंद आई है, और हाँ, कौन कौन तीनों पार्ट सुन के आ रहा है। एंड लाइक तो कर ही दो यार, यहाँ तक आ गया हो तो। हाँ, और सब्सक्राइब करके बताओ अगली स्टोरी किस टॉपिक पर चाहिए। एंड तब तक के लिए आप हीरो हैं, हीरोज़ कभी हार नहीं मानते।